ओधौ मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे सूरदास जी का जो पहला ही लेसन है कक्षा 10 में पद। सूरदास जी वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं। आज उनका ही आप देखेंगे पद। ये देखिए, आज सूरदास जी का पद पढ़ना है। सूरदास जी जन्मांध थे। आंखें ना होते हुए भी उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से इस सृष्टि को देखने का ऐसा सजीव वर्णन किया जो अच्छे अच्छे आँख वाले नहीं देख पाए। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ जाइए और आपको पाठ का नाम दिख रहा होगा पद। सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण देव के पद गाया करते थे। भक्ति के पद, विनय के पद, वहीं से ये लिया गया है। ये कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फर्स्ट चैप्टर ही है। क्या लिखा? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरिराई। देर न करते हुए हमारे साथ आप जुड़ जाइए और देखिए, ये लिखा हुआ है चरण कमल, बीच में योजक चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। कोई छंद पूछे कौन सा है, तो छंद आपका गेय पद है। कौन सा पद है? गेय पद है। रस पूछे तो भक्ति रस है, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कहा? चरण कमल, मैं अपने आराध्य या ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदो, हरि मतलब होता है ईश्वर। अपने ईश्वर श्री कृष्ण देव की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा हो जाने से, जाकी मतलब जिनकी, और ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आपको हम बताते रहेंगे रस छंद अलंकार कौन सा है। जाकी कृपा, जिनकी कृपा हो जाने से, पंगु गिरि लंघे। पंगु, पंगु मतलब होता है लंगड़ा। पंगु मतलब होता है लंगड़ा। जिनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पर्वत को पार कर जाता है। लंघे, लांघ जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। दर्शाई का अर्थ होता है दिखाई देना, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लग जाता है। गूंग पुनि बोले, गूंग मतलब होता है जो बोल नहीं पाते हैं, वो लोग फिर से, पुनि का अर्थ होता है दोबारा या फिर से बोलने लग जाते हैं। रंक चले, रंक का अर्थ होता है निर्धन। रंक कहते हैं निर्धन को, और ये राजा का विलोम होता है रंक। निर्धन व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लग जाता है, अर्थात राजाओं की तरह व्यवहार करने लग जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी लिखते हैं कि मैं ऐसे करुणा निधान, करुणा के सागर अपने आराध्य देव के चरणों की बार बार बंदों तिह पाई, बार बार वंदना करता हूँ। तिह मतलब होता है उन, पाई का अर्थ होता है पैर, पैर से बना चरण, उन चरणों की वंदना करता हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरे पद में कहा, क्या कहा? ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। कहा
अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का अर्थ होता है जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अर्थात ईश्वर की महिमा का वर्णन किया नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे, जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का पान करा दिया जाए, मीठे फल के रस का पान करा दिया जाए तो वो बोल कर नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो गूंगा है। वो मीठे फलों का स्वाद कहाँ लेगा? अपने अंतर मन में ही लेगा। तभी लिखा है सूरदास जी ने, अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत मतलब होता है अंतर मन, अपने हृदय के अंतर मन में ही वह स्वाद ले सकता है। ऐसा ही स्वाद कुछ ईश्वर की भक्ति का होता है, उसको बोलकर नहीं बताया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, जो कि सूरदास जी अपने पदों में महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं वो भक्ति कैसी है? परम स्वाद, बहुत अच्छा स्वाद है, सब ही सुनिरंतर, और सबसे ज़्यादा सुंदर है। और जिसको इस भक्ति का स्वाद एक बार मिल गया तो अमित, अमित का अर्थ होता है जो कभी मिटता नहीं है। तोष उपजावे, तोष मतलब होता है संतोष। और एक बार भक्ति का यदि आपके अंदर कभी ना मिटने वाला सब्र आ गया तो फिर संतुष्टि उत्पन्न हो जाएगी। उपजावे मतलब होता है उत्पन्न होना। मन वाणी को अगम अगोचर, मन से, वाणी से यानी बोलकर ईश्वर की भक्ति को समझा नहीं जा सकता। अगम का अर्थ होता है जहाँ जाया नहीं जा सकता। अब जैसे गम है तो ये गम धातु से मिलकर के बना, इसका अर्थ होता है गच्छ, और गच्छ मतलब होता है जाना। और अगम बन गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात जहाँ जाया ही ना जा सके। अर्थात मन से, वाणी से कभी भी ईश्वर की महिमा को नहीं समझा जा सकता, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता। अगोचर, अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियों से रहित। इंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियाँ होती हैं। उन 5 इंद्रियों की बस की बात नहीं है कि ईश्वर की भक्ति को वो समझ सके। और जिसने जान लिया सो जाने जो पावे, जिसने ये जान लिया वो भक्ति का रस प्राप्त कर लेता है। पावे मतलब प्राप्त करना। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, ईश्वर की भक्ति का कोई सौंदर्य नहीं है। रूप, रूप मतलब होता है सौंदर्य, कोई सौंदर्य ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, कोई गुण नहीं, कोई जात नहीं, और कोई युक्ति नहीं। जुगति मतलब होता है युक्ति, युक्ति मतलब होता है उपाय। कोई उपाय नहीं है ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने का। और इस अवस्था में निरालंब, आधार रहित होकर के, निरालंब, आलंब का अर्थ होता है सहारा, बेसहारा होकर के, यानी बिना आधार के ईश्वर की भक्ति को पाने के लिए कित धावें, कित मतलब कहाँ, और धावें मतलब होता है दौड़ना। भाई कहाँ दौड़ा जा सकता है? ना तो उसका कोई रूप है, ना आकार है, ना ही कोई रंग है, ना ही कोई उसकी जाति है, ना ही कोई युक्ति है। और आधार रहित होकर के ईश्वर की भक्ति को पाने के लिए कहाँ मन बेचारा दौड़ा करता है, भटका करता है। तो सब विधि अगम विचार ही, सब विधि मतलब होता है हर प्रकार, हर प्रकार से अगम विचार ही। सूरदास जी ने यह विचार किया। तातहीं जिससे सूर सगुन पद गावें, सूरदास जी देखिए पाठ का नाम भी कवि का नाम भी आ गया, और जो पद है ये पाठ का नाम है। पद गावें यानी भक्ति के पद गाने का काम करते हैं। कौन? सूरदास जी। आई थिंक आपको समझ में
आया होगा। फिर हम चलते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है, हमारे साथ आप जुड़ जाइए, आपको बिल्कुल भक्ति रस से ओत प्रोत हो जाना पड़ेगा। बस आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर क्या लिखा, वाह कितना बढ़िया लिखा सूरदास जी ने। सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान की बाल छवि का वर्णन किया। जब वो छोटे थे, बाल छवि का वर्णन किया। जब बालक छोटा होता है तो हर प्रकार के उसके क्रियाकलाप होते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी छोटे थे, नंद बाबा के यहाँ रहते थे, उसी का वर्णन किया सूरदास जी ने। क्या लिखा, किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकड़ि बै धावत, कबहु निरख हरि आपु छाह को कर सौ पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तेहि अवगाहत, किलक किलकत कान्ह घुटुरवन आवत। श्री कृष्ण भगवान किलकारी करते हुए, किलकत का अर्थ होता है किलकारी करते हुए, श्री कृष्ण भगवान किलकारी करते हुए, कान्ह का अर्थ होता है कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान किलकारी करते हुए घुटुरवन, तो घुटु मतलब होता है घुटने, घुटना, और अवन का अर्थ होता है धरती, यानी घुटनों के सहारे से धरती पर नंद बाबा के आंगन में विचरण करते हैं। आवत, आवत मतलब होता है आते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो पैया पैया चलते हैं, हाथ और घुटनों के बल धरती पर चलते हैं। तो ऐसे ही सूरदास जी नंद बाबा के और माता यशोदा के आंगन में क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो वही लिखा, किलकत कान्ह, कान्ह मतलब कृष्ण, कृष्ण जी किलकारी करते हुए धरती पर घुटनों के सहारे से चल रहे हैं। मणिमय कनक, मणिमय का अर्थ होता है मणियों से युक्त, मणि का अर्थ होता है मणि, मणियों से युक्त, मय का अर्थ होता है युक्त, मणियों से युक्त। कनक, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, मणियाँ, सोना, चांदी आदि से नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अच्छा, नंद भगवान जिनके पास बहुत सारी गायें थी, मथुरा में जिनका दही जाता था, दही जाता था, माखन जाता था, तो वो फिर पूरे के पूरे ब्रज के वो देख रेख करता थे, तो उनके पास कोई धन वैभव की कमी तो होगी नहीं। तभी इन्होंने लिखा, और क्यों जा रहे हैं, बिंब पकड़ि बै, बिंब का अर्थ होता है छाया, प्रतिबिंब से बना है छाया, अपनी छाया को पकड़ने के लिए, पकड़िबै मतलब पकड़ने के लिए, धावत, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। आपने छोटे पर पढ़ा होगा, अश्वः धावत, घोड़ा दौड़ता है, तो वही धावत का अर्थ यहाँ पर लिया गया है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी छाया को पकड़ने के लिए। अब देखिए, बचपन बड़ा अजीब होता है, वही बाल लीलाएं कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, और लिख रहे हैं कौन, सूरदास जी। देखिए यहाँ पर सूर का नाम भी आ गया। क्या लिखा, कबहु निरख, निरख मतलब देखना, कबहु मतलब कभी, कभी देखते हैं, हरि आप, हरि मतलब होता है ईश्वर, और आप मतलब होता है स्वयं। कभी श्री कृष्ण भगवान स्वयं की परछाई को देखते हैं, छाह को, छाह मतलब होता है परछाई, अपनी परछाई को देखते हैं, और उसको देख करके कर सौ पकड़न चाहत, कर मतलब होता है हाथ। अब कर के कई अर्थ होते हैं, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब होता है किरण, अनेकार्थी पूछता है, और कर मतलब होता है टैक्स। कितना बढ़िया बताया,
कर सौ पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। फिर क्या लिखा, किला की हंसते राजत द्वय दतियाँ, अनुप्रास अलंकार है, द्वय और दा में दादा वर्ण है। तो किला की हंसते, किला की मतलब किलकारी करके हंसते हैं, और क्या करते हैं, राजत, राजत मतलब होता है सुशोभित होती है, राजत मतलब सुशोभित होती है, द्वय मतलब दो, और दतियाँ मतलब होता है दूध के दांत। जब बालक छोटे होते हैं तो उनके दांत नहीं दतियाँ निकलती हैं, दो छोटे छोटे दांत जो आगे के हैं, श्री कृष्ण भगवान किलकारी मार कर जब हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत जो हैं बड़े सुंदर लगते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि मतलब होता है बार बार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जब एक शब्द का प्रयोग बिना अर्थ बदले प्रयोग किया जाए दो बार तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तिह अवगाहत, तिह मतलब होता है उन दांतों को, अवगाहत मतलब होता है दिखाते हैं, बार बार वो दो दांत आगे के दिखाते हैं। कनक भूमि, कनक भूमि मतलब होता है सोने की भूमि पर, धरती पर। कर पग छाया, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, अपने हाथ और पैर की छाया को, प्रतिबिंब को देखने पर ऐसा लगता है यह उपमायिक राजत, उपमा मतलब होता है समानता, उपमा मतलब होता है समानता, ये दोनों समानताएं एक ही लगती हैं। एक कौन, जो श्री कृष्ण भगवान बैठे हैं बाल रूप लिए हुए, दूसरा कौन, जो उनकी छाया बनी हुई बैठी है। तो सूरदास जी कहते हैं कि ये दोनों एक ही जैसी लगती हैं, एक राजति, एक ही तरह से शोभित होती हैं। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि कर मतलब होता है कर कर करके, बार बार ऐसा क्रियाकलाप कर करके। प्रतिपद, प्रति मतलब प्रत्येक, पद मतलब होता है पैर, प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक कदम पर। प्रतिमनि वसुधा, प्रत्येक मणियों से युक्त धरती पर, मणियों से युक्त धरती पर। वसुधा पर्यायवाची है किसका, धरती, और मणि का अर्थ होता है मणि, अभी हमने आपको बताया था। प्रत्येक मणियों से युक्त धरती पर कमल बैठ की साजत, कमल की तरह बैठक लगा करके बैठ जाते हैं, दोनों पैरों को मोड़ करके। साजत मतलब होता है इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं। फिर क्या बताया, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल, बाल मतलब बालक, बालक श्री कृष्ण की अवस्था को, दशा मतलब होता है स्थिति, श्री कृष्ण की स्थिति को देख कर, सुख को देख कर, निरख मतलब होता है देख कर। जसोदा, जसोदा मतलब यशोदा, माता यशोदा क्या करती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि मतलब होता है बार बार, नंद बाबा को बुलाती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। फिर क्या लिखा, और जब नंद बाबा आ जाते हैं, देखिए मातृत्व प्रेम देखिए, मातृ स्नेह देखिए श्री कृष्ण के प्रति। श्री कृष्ण की बात करें या इस संसार के प्रति किसी भी बालक की बात करें, माता अपने बालक को बहुत मानती है। और जब नंद बाबा आ जाते हैं तो आचरा तरलय ढाके, आचरा मतलब होता है आंचल, जिसको आप कहते हो साड़ी का किनारा या फिर पल्लू। तो आचरा तरलय ढाके, आंचल के, आचरा मतलब होता है आंचल, और तर मतलब होता है नीचे, आंचल के नीचे उसको छिपा लेती हैं। ढाक मतलब होता है छिपाना, आंचल के नीचे छिपा लेती है। और फिर क्या करती है, प्रभु को दूध पियावत, प्रभु मतलब श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान को दुग्धपान कराने लगती हैं। और यहाँ पर सूर आ गया है,
तो आप समझ जाइए कि सूरदास के पद हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पद में आप देखोगे बहुत अच्छा वर्णन किया सूरदास जी ने। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। श्री कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हो गए। एक बार की बात कि माता यशोदा से जिद कर रहे थे। क्या जिद कर रहे थे? मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण भगवान बाल छवि का रूप बना करके माता यशोदा से कह रहे हैं, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। क्योंकि समस्त ब्रजवासी गायों को चराने के लिए वन को जाते हैं, मैं क्या खाली बैठा बैठा करूँगा। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं प्रात होत, प्रात होत, प्रात मतलब सवेरा, सवेरा होते ही बल के संग जई हो। बल मतलब होता है बलदाऊ। अब यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक बल का अर्थ होता है श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ, जिनको प्रेम से कहते हैं, नाम है उनका बलराम। और एक बल का अर्थ होता है बैल। तो यहाँ पर बैल से अर्थ नहीं लिया गया, यहाँ पर बलदाऊ से अर्थ लिया गया कि सुबह होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ बलदाऊ के संग, संग मतलब होता है साथ, वन को जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे कहने से बिल्कुल यहाँ नहीं रहेंगे। सुबह होने दो, हम तुरंत अपने बड़े भाई बलराम के साथ में गायों को चराने वन को जाएंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर, हे माता तुमको लगता होगा कि ग्वाल, गायों को चराने वालों को ग्वाल कहते हैं, चरवाहा को ग्वाल कहते हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे, और गायों के भीड़ में जाने से, भीतर मतलब होता है अंदर, गायों के झुंड में जाने से नए कहूँ। अब नए कहूँ बना है ना धन एक कहूँ, इसका अर्थ होता है तनिक, तनिक भी डर नहीं लगता। नए कहूँ डर नहीं लागत, थोड़ा सा मुझको डर नहीं लगता। आपको लगता होगा कि अभी ये छोटे हैं, ग्वाल के पास जाएंगे, गायों के पास जाएंगे तो डर जाएंगे। तो हे माता यशोदा सुनिए, आपका जो बालक है वो बड़ा हो गया है, अब उसको तनिक भी डर नहीं लगता है। नए कहूँ डर नहीं लागत। रात्रि को जिद कर रहे हैं, जैसे सभी बालक अपनी माता से जिद करते हैं। क्या? आज न सोऊं नंद दुहाई, आज रात्रि को नहीं सोएंगे, आज ना सोऊं, आज नहीं सोएंगे। नंद दुहाई, नंद मतलब बाबा नंद, यानी उनके पिता अपने पिता की शपथ ले रहे हैं। दुहाई मतलब होता है शपथ या फिर कसम। कह रहे हैं आज नहीं सोएंगे, आज बाबा नंद की हम शपथ ले रहे हैं, पूरी रात हम जागते रहेंगे। वही लिखा रैन रहूँगो जागत। रैन का अर्थ होता है रात, पूरी रात्रि हम जागते रहेंगे। अनुप्रास अलंकार है, समान वर्णों की आवृत्ति हुई। रैन रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और सभी चरवाहे अपनी गायों को सुबह सुबह चराने जाएंगे। मैं क्या करूँगा? मैं घर बैठे हो रही हूँ। क्या हम घर में बैठे रहेंगे? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, इसका तात्पर्य है क्या? क्या मैं घर पर ही बैठा रहूँगा? मैं घर पर रुकने वाला नहीं हूँ, सुबह होने दो। फिर क्या लिखा? सूर श्याम, सूरदास जी लिखते हैं श्याम तुम सोई रहो अब। माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को समझाती हैं कि हे श्री कृष्ण तुम अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, तुम सोई रहो अब सो जाओ।
प्रात जान मैं देहूँ। प्रात मतलब सुबह, सुबह मैं तुमको जाने की अनुमति प्रदान करूँगी। जान यानी जाने के लिए मैं अनुमति प्रदान करूँगी। उसके बाद में बालक अजीब होते हैं, बचपना बड़ा अजीब होता है। कभी देखा होगा जो छोटे छोटे बालक होते हैं किसी बात के लिए जिद करते हैं और अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। पूरा दिन हो गया, श्री कृष्ण भगवान गायों को चराते हैं और शाम को लौट करके आते हैं और क्या कहते हैं अपनी माता यशोदा से, क्या बताया, बहुत प्यारा छंद है। मैया हूँ न चरई हूँ गाय, मैया हूँ न चरई हूँ गाय। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पैर पिराए। मैया हूँ न चरई हूँ गाय, मैया हूँ न चरई हूँ गाय। ब्रज भाषा में हूँ को मैं कहते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, मैया मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। हूँ न चरई हूँ गाय, हूँ मतलब मैं, ना मतलब नहीं, चरई हूँ मतलब चराने, गाय मतलब गायों को। अब हम गायों को चराने नहीं जाया करेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कारण आगे स्पष्ट करते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब होता है संपूर्ण या सभी, सभी चरवाहे। ग्वाल का अर्थ होता है चरवाहा, जो गायों को चराने का काम करता है। सभी ग्वाल, सभी चरवाहे घिरावत मोसो, घिरावत मतलब होता है हकाना, हाँकना जिसको आप कहते हो, घेरना। सभी गाय को चराने वाले चरवाहे मुझसे ही गायों को घिराया करते हैं, हकवाया करते हैं। मोसो, मोसो मतलब मुझसे। मेरो पैर पिराए, और जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगी है। पाए, पाए का अर्थ होता है पैर, और पिराए मतलब होता है दर्द होना। मेरे पैरों में दर्द होने लगी, कष्ट होने लगे, इसीलिए मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। जो न पत्याही, अब हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में पत्याही का अर्थ पूछता है। पत्याही मतलब होता है विश्वास। जो न पत्याही, जो मतलब यदि, ना मतलब नहीं, यदि नहीं विश्वास हो आपको हमारी बात पर। पत्याही मतलब विश्वास। यदि आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूछ बलदाऊ हो, तो बलदाऊ से पूछ लो, बलराम से पूछ लो। और ऐसे नहीं पूछो, हो सकता वो भी ग्वालों का साथ दे दे, तो कैसे पूछो? अपनी सौंह दिवाए, सौंह का अर्थ अभी बताया था शपथ। अपनी कसम खिलाओ इनको, अपनी शपथ दो, तब जाकर के इनसे पूछो, तब ये जाकर के सही बताएंगे। अपनी सौंह दिवाए, अपनी कसम इनको खिलाओ, तब जाकर के इनसे पूछो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, यह सुन करके माता यशोदा, माई मतलब होता है माता, माता यशोदा ग्वालिन अर्थात ग्वालिनियों को गारी देती रिसाई, गारी देने लगी। गारी देने का अर्थ ये आधुनिक गाली नहीं है, भला बुरा कहने लगी, उचित अनुचित कहने लगी। गाली देते हुए नहीं, उचित अनुचित कहते हुए क्रोध में आ गए। रिसाई एक होता है रीझना, एक होता है खींचना। खींचना मतलब प्रसन्न होना, और रीझना मतलब खींचना मतलब क्रोधित हो जाना, और रीझना मतलब होता है प्रसन्न होना। तो उसी रीझने से बना है ये आपका, खींचने से बना है रिसाई, यानी क्रोधित हो गई। और क्या कहती है? मैं पठवती, मैं भेजती हूँ, पठवती मतलब भेजती हूँ, अपने लड़का को, अपने बालक श्री कृष्ण को भेजती हूँ कि अभी छोटा है। आवे मन बहिराए, बहिराए मतलब बहलाना, अपना मन बहला लेगा, थोड़ा खेल कूद लेगा, लेकिन
फिर क्या कहती है, सूर श्याम, सूरदास जी लिखते हैं श्याम मेरो अति बालक। श्याम का अर्थ होता है कृष्ण, मेरा जो कृष्ण है अभी अत्यंत छोटा है। अति बालक, अति मतलब होता है छोटा, अभी छोटा बालक है। मारत ताहि रेंगाए, चल भी सही से नहीं पाता, रेंगते हुए घुटनों के बल चलता है। मारत ताहि रेंगाए यानी रेंग कर चलता है, अभी सही से चल भी नहीं पाता। लेकिन ये जो ग्वालिनियाँ हैं ये आदत से बाज नहीं आती, डांट रही हैं, फटकार रही हैं। आई थिंक आपको ये पद समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पद में। कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको समझने में कौन सी समस्या हुई। फिर क्या लिखा, श्री कृष्ण भगवान बड़े हो गए। अब देखिए कुछ पद लिए गए हैं, सूरदास जी का एक महाकाव्य है सूर सागर, और सूरदास की रचनाएं याद करने के लिए इस समय बोर्ड परीक्षक टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा आता है। 3 रचनाएं याद कर लीजिए, सूर सागर साहित्य लहरी, सूर की सारावली, श्री कृष्ण के बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। श्री कृष्ण का अर्थ हो गया ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि थे और श्री कृष्ण भगवान इनके आराध्य देव थे। और सूर सागर साहित्य लहरी और सूर सारावली ये 3 इनकी रचनाएं हो गई। और कहा जाता है हाई स्कूल में कि सूर तुलसी बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी, हमेशा आते हैं। तो फिर देखिए सूर सागर नामक महाकाव्य से लिया गया। क्या कह रहे हैं, सखीरी मुरली लीजय चोरी, सखीरी मुरली लीजय चोरी। राधिका गोपिकाओं से कहती है, अरे सखी क्या करना, इनके मुरली को चुरा लीजिए, इनकी बांसुरी को चुरा लीजिए। क्यों चुरा लें, कभी ऐसा पल नहीं रहता, कभी ऐसा समय नहीं रहता जब ये मुरली श्री कृष्ण भगवान को अकेले छोड़ती हो, हमेशा साथ में रहती, निसदेव सराय सगलाग सदा, हमेशा दिन रात सदैव साथ में लगी रहती है। इसीलिए एक काम करो, इनकी मुरली को छिपा करके रख दो। ये हमसे मुरली का पता पूछने आएंगे, और जब पता पूछने आएंगे तो हो सकता है इसी बहाने हमसे बात करें। लेकिन यहाँ इस पद में गोपिकाओं के मन में ईर्ष्या है, किसके प्रति, मुरली के प्रति, बांसुरी के प्रति। क्या कहती है, अरे सखी, री मतलब होता है अरे, अरे सखी मुरली लीजय चोर, यानी श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी को चुरा लीजिए। फिर क्या होगा, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को, गोपाल, गोपाल यानी गोपाल, और गोपाल किसका पर्यायवाची है, श्री कृष्ण भगवान का। जिस मुरली ने श्री कृष्ण भगवान को अपने नियंत्रण में कर लिया है, बस, बस मतलब होता है नियंत्रण, अपने नियंत्रण में कर लिया है, अंग्रेजी में कहते हो कंट्रोल। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण भगवान को अपने नियंत्रण में कर लिया है, और उसी के चलते प्रीति सबन की तोरी, प्रीति मतलब होता है प्रेम, इस मुरली के कारण ही श्री कृष्ण ने सबसे, सबन मतलब सबसे, प्रेम को तोड़ दिया है। तोरी मतलब होता है तोड़ना, सबको, सबके प्रेम को तोड़ दिया है, सबके प्रेम को भुला दिया है। इतनी प्यारी मुरली हो गई है, इतनी प्यारी बांसुरी हो गई है कि हमारा प्यार, हमारा प्रेम श्री कृष्ण भगवान को दिखता ही नहीं है। किसके कारण, क्वेश्चन आएगा कि किसके कारण श्री कृष्ण भगवान ने सबसे प्रीति को तोड़ लिया, तो मुरली के कारण। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन गोपिकाओं को ऐसा लगता है, उनके मन में ये आशंका है, भ्रम है। छिन एक घर भीतर निशिवासर, छिन मतलब होता है क्षण, एक क्षण यानी एक पल, ये वाला अच्छा बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। एक क्षण, एक पल, एक भी पल नहीं छोड़ती,
घर भीतर, घर के अंदर तक नहीं छोड़ते। अरे कोई तो समय हो जब श्री कृष्ण भगवान को अकेला छोड़ो। घर भीतर, घर के अंदर तक नहीं छोड़ती। निशिवासर, निशि मतलब रात, वासर मतलब दिन, रात और दिन छोड़ते ही नहीं है। धरत न कबहूँ छोरी, और कभी भी धरत ना नहीं रखते हैं। धरत मतलब रखना, नहीं रखते हैं। कबहूँ मतलब कभी, छोरी मतलब होता है छुड़ा करके, कभी नहीं अपने से अलग करते हैं। दिन रात, घर बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर, एक पल भी नहीं ये मुरली श्री कृष्ण भगवान का साथ छोड़ती है। फिर क्या बताया, कबहूँ कर, समान वर्ण आया है का और का, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कबहूँ कर, कभी हाथ में, कर मतलब होता है हाथ, कभी हाथ में मुरली दिखाई देती है। कबहूँ अधरनि, अधर मतलब होता है होंठ, जिसको आप ओंठ कहते हो, कभी ओंठों पर मुरली दिखाती है। कटि कबहूँ, कटि मतलब कमर, कभी कमर पर, कटि मतलब कमर, कबहूँ मतलब कभी, कभी कमर पर खोसति जोरी, यानी बलपूर्वक, जोरी मतलब होता है बलपूर्वक, मिला करके अपने कमर में लगाए रहते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, ये पूछा जाता है हर बार, अंडरलाइन हमने कर दिया है इसीलिए। ना जानो कछु मेली मोहिनी, पता नहीं कौन सा श्री कृष्ण और उनकी मुरली के बीच में मिलन है, कौन सा रिश्ता है, रिश्ता क्या कहलाता है, यही हम नहीं जान पाते। कौन कहती है, गोपिकाएं कहती हैं। न जाने कौन सा ये मिलन है, मोहिनी का अर्थ होता है सखी, है सखी। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की मुरली के बीच में कौन सा रिश्ता है कि इसको छोड़ने को तैयार नहीं। राखे अंग अंग भोरी, और अपने प्रत्येक अंग में, अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बता चुके हैं आपको, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अपने अंग अंग में, प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक हिस्से में उसको लगाए रहते हैं। सूरदास, अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए काव्य बहुत सरल होता है, अब पाठ नाम दे दिया है कवि का। तो प्रभु को मन सजनी, प्रभु का यानी श्री कृष्ण भगवान का मन कैसा है जो मुरली के प्रति लग गया। बंध्यो राग की डोर, राग मतलब होता है प्रेम, और डोर मतलब होता है बंधन, जिससे बांधा जाता है। ये कौन सा प्रेम का बंधन है, हमको तो नहीं समझ में आता। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट छंद पर। पूरा का पूरा ये लेसन हम करवाएंगे, और एक बार यदि आपने वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या बताया, समय बदलता गया। श्री कृष्ण भगवान अपने मामा कंस की नगरी मथुरा पहुंच गए, और मथुरा में पहुंच करके उनके एक मित्र हुए जिनका नाम है उद्धव। उद्धव को ज्ञान का बहुत अहंकार था, तो उनके ज्ञान के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने गोकुल भेज दिया। अब श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र उद्धव से गोकुल के विषय में बताते हैं, कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण भगवान अपने परम मित्र उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझसे, मोह का अर्थ होता है मुझसे, ब्रज यानी गोकुल, मुझसे गोकुल भूलता नहीं है। बिसरना यानी भूलना, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा है। नाही मतलब नहीं, मोहि
ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। ब्रज बिसरत नाही, मुझसे गोकुल भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल, वृंदावन और वो ब्रज, और ब्रज में वन और उपवन, और उन वन उपवनों की सघन मतलब होता है घनी, घनी कुंज की छाही, कुंज मतलब होता है कमल, और आप कह सकते हो पुष्प वाटिका, जहाँ पर तरह तरह के पुष्प लगे हों, उन पुष्प वाटिका की परछाई यानी छाह को हम नहीं भूल सकते, परछाई को नहीं भुला सकते, हमको याद आती है। और क्या याद आता है? प्रात समय माता जसुमत अरु, प्रात समय यानी सुबह के समय माता यशोदा और नंद, बाबा नंद देख सुख पावत, मुझको देखकर सुख की अनुभूति करते थे। पावत मतलब प्राप्त करते थे या अनुभूति करते थे, अनुभूति करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, माखन रोटी दही ये सब एक साथ सजा करके बड़े प्रेम से अति हित साथ खवायो, अति मतलब बड़े, हित मतलब प्रेम, बड़े ही प्रेम के साथ में हमको खिलाते थे। वो बाबा नंद और माता यशोदा का खिलाना हमको बड़ा याद आता है। फिर क्या कहा? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपिकाओं के साथ और ग्वाल यानी चरवाहों के साथ, उनके बच्चों के साथ में, संग मतलब साथ में हम क्रीडाएं करते थे, बाल लीलाएं करते थे, खेलते थे, हमको बहुत याद आता है। सब दिन हंसत सिरात, सब दिन हंसते हुए, सिरात मतलब बीतते थे, सिरात मतलब व्यतीत होते थे, गुजरते थे, हमको वो दिन बहुत याद आते हैं। सूरदास ने लिखा धनी धनी ब्रजवासी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ब्रज के निवासी, गोकुल के रहने वाले, गोकुल के निवासी वो धन्य हो गए। जिन सौ हित जदुतात, जदु मतलब होता है यदु, जिनसे सभी यदुवंशियों का कल्याण हो गया, वो सभी धन्य हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर चला आया, मुझको वो दिन बहुत याद आते हैं। फिर क्या बताया? लिखा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है, ये नहीं तो कुछ नहीं, हर बार पूछा जाता है। और बच्चे ऐसे भटक जाते हैं। कहाँ भटकते हैं हम आपको बताते हैं। उद्धव से कहते हैं कि जाओ वहाँ पर जा कर के मेरा संदेशा दे दो जा कर के, तो वहाँ मथुरा जाते हैं, मथुरा से गोकुल को जाते हैं, और वहाँ पर गोपिकाएं उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि सुनो उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। आप बच्चे क्या पढ़ते हैं? उद्धव मनन भये 10-20। मनन एक साथ नहीं लिखा है, आप किताब में भी देखिएगा, सब कहीं अलग अलग ही लिखा हुआ है। मनन का अर्थ कई होता है, तमाम होता है, बहुत सारे होता है, लेकिन यहाँ पर उसे तात्पर्य नहीं लिया गया। क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10 या 20 मन नहीं है, हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी है। उद्धव मन नहीं है, कितने? 10-20, 10 और 20 कोई मन थोड़ी है। कितने मन है? आगे बताया भय, हाँ भय शब्द का अर्थ होगा, भय मतलब है हैं या हुए, हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी है। एक हुतो, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, एक ही था, एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था जो कि श्याम के साथ, श्री कृष्ण के साथ में मथुरा चला गया। हमारे पास कोई 10-20 मन थोड़ी ना है, एक ही मन है जो कि श्री कृष्ण भगवान के साथ में मथुरा चला गया।
को अवराधैस। अब हम किस मन से, अब ये नहीं है, अब हम किस मन से किस देवता की उपासना करें। तुम जो योग साधना की बात कर रहे हो, ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हो, हम किस मन से करें। एक ही मन था, वो चला गया श्री कृष्ण भगवान के साथ में। अवराधय मतलब होता है उपासना करना, पूजा करना, और ईश मतलब होता है ईश्वर। अब हम तुम्हारे ईश्वर की किस मन से आराधना करें, उपासना करें। फिर बताया इंद्री शिथिल भई केशोभिनी। इंद्री मतलब इंद्रियां, आँख कान जीभ नाक त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं। जब से श्री कृष्ण भगवान मथुरा को गए तब से ये सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। शिथिल का अर्थ होता है कमजोर, शिथिल का अर्थ होता है कमजोर। ये सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। भाई मतलब हो गई हैं। और किस लिए हो गई हैं? केशव बिना। केशव मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है केशव। बिना श्री कृष्ण के सभी इंद्रियां हमारी कमजोर हो गई हैं। किस प्रकार? ज्यों देहि बिनु शीस। जिस प्रकार शरीर के बिना, सिर के बिना शरीर रह जाता है, शरीर के बिना सिर हो जाता है। ज्यों देहि बिनु शीस, बिना सर के धड़ हो जाता है। अब धड़ क्या होता है? ये जो हमारा सिर है, सिर को काट के अलग कर दीजिए तो नीचे का जो भाग बचेगा उसको धड़ कहते हैं, और जो ऊपर का रहता है उसको सर कहते हैं। जिस प्रकार सर को अलग कर देने से नीचे का भाग रह जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन निरर्थक हो गया है। अब ज्यों आ गया है, कौन सा अलंकार है? ज्यों त्यों और मनु मानहु जनु जानहु जनहु मनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के परिभाषा है। मानो हमारे धड़ से सिर ही अलग कर दिया गया हो। अब आपको तो यही रटाया गया होगा कि मनु मानहु जनु जानहु जनहु मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार, लेकिन नहीं, और जोड़ लीजिए ज्यों और त्यों जब आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चे प्रायः इसमें रूपक अलंकार लगाते हैं, लेकिन रूपक अलंकार नहीं लगेगा। फिर क्या बताया? आशा लागी रहती तन श्वासा। आशा मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद लगी रहती है इस शरीर में। तन श्वासा, तन मतलब शरीर और श्वासा मतलब सांस। हमारे शरीर में हर एक सांस में श्री कृष्ण के वापस लौट आने की उम्मीद लगी रहती है। जीवहि कोटि बरिस, और हम इसीलिए करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। जीवहि मतलब जीना, कोटि मतलब करोड़, कोटि मतलब करोड़, और बरिस मतलब होता है वर्ष। हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर सकती हैं। फिर क्या कहा? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो मित्र हो। सखा मतलब होता है मित्र, तुम तो मित्र हो किसके? श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईश, सकल मतलब संपूर्ण, जोग मतलब योग। योग जानते हो? आंखें बंद कर लो और न कोई मूर्ति हो न कुछ हो, बस ऐसे ही आप ध्यान लगाकर बैठ जाइए, उसको योग कहते हैं, प्राणायाम कहते हैं। तो संपूर्ण योग के मालिक हो आप, स्वामी हो। ईश मतलब होता है देवता या ईश्वर, आप तो योग के स्वामी हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। कहते हैं सूरदास जी लिखते हैं, गोपिकाएं कहते हैं हमारे नंद नंदन बिनु। अब नंद नंदन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि समान वर्णों की आवृत्ति हुई है, नावर्ण और नावर्ण की आवृत्ति हुई है। और नंद बाबा के पुत्र, नंदन का अर्थ होता है पुत्र, नंद बाबा का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान। जहाँ पर नंद नंदन है वहाँ का अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण भगवान। हमारे तो श्री कृष्ण भगवान ही हैं और उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं।
और नहीं जगदीश, और इस संसार में हमारा कोई ईश्वर नहीं है। जगदीश जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत मतलब संसार, ईश मतलब देवता। इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा और कोई हमारा देवता नहीं है जिससे हम अपने मन की विरह वेदनाओं को प्रकट कर सके और हमारे मन को कोई समझ सके। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं अगले छंद में। ये अंतिम छंद है। उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारे मन की शंका को दूर कर दो। कौन सी शंका? आइए इस छंद में देखते हैं क्या कहा। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को न पठे हूँ, तुम हो बीच भुलाने। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुमको जान गई हैं। गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, जाओ हम तुमको जान गए हैं कि तुम कौन हो। आगे बताया, श्याम तुम्हें, तुम्हें मतलब तुमको, श्याम यानी कृष्ण, कृष्ण ने तुमको, यहाँ मतलब होता है यहाँ, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। नहीं पठेओ, पठेओ मतलब होता है भेजना, श्याम ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, श्री कृष्ण भगवान ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं और जा रहे थे, लगता है तुम मार्ग भटक गए हो और गलती से गोकुल में आ गए हो। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच में मार्ग भूल गए हो, तुमको श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ नहीं भेजा है ना, तुम असत्य कहते हो, हम विश्वास नहीं करते। हमारे प्रियतम श्याम सुंदर ऐसा कह ही नहीं सकते कि हमको भूल जाओ और योग साधना प्रारंभ कर दो ना, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर क्या बताया, ब्रज नारिन सो जोग कहते हों। अगले ही पल गोपिकाओं के मन में आ गया कि अगर भेजा होगा तो, तुरंत अपनी बात को संभाल लिया। क्या कह रहे हैं, ब्रज नारिन सो, ब्रज की महिलाओं से, ब्रज की स्त्रियों से योग कहत हो, योग साधना के विषय में कहते हो। बात कहत न लजाने, ये बात कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई, तुमको शर्म नहीं आई। लजाने का अर्थ होता है लज्जा, तुमको लज्जा नहीं आई। अरे जिनके साथ बचपन में हम क्रीडाएं करते थे, खेलते थे, साथ रहते थे, अब तुम उनको भूल जाने की बात करते हो। जाओ हम तुमको जान गए कि तुम कौन हो, जाओ तुम्हें हम जाने, जाओ हम तुमको जान गए कि तुम कौन हो। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम तो बड़े लोग हो लेकिन तुम्हारा ज्ञान बड़ा नहीं है। विवेक, विवेक का अर्थ होता है ज्ञान। कहते नहीं कि अपने विवेक से निर्णय लीजिए, तो विवेक मतलब होता है ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान बड़ा नहीं है, आप लोग बड़े हो गए हैं लेकिन ज्ञान आपका बड़ा नहीं है। ऐसे भय आयाने, ऐसे यानी इस प्रकार, भय मतलब हो गए हैं, आयाने मतलब अज्ञानी, आयाने का अर्थ होता है अज्ञानी, तुमको ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से तुम अज्ञानतावश मुझसे श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कहते हो, आपको ज्ञान नहीं है। हम सो कही लई हम सही, एक बात सुनो उद्धव, हमसे श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कही, हमने सह लिया, हमने सहन कर लिया। हमसे कही लई हम सही कहे, हमसे कहा, हमने अपने मन में उसको सहन कर लिया। लेकिन जी गुण ले हूँ सयाने, जी मतलब हृदय, लेकिन अपने हृदय में से विचार कर लेना किसी और से कहने के लिए। हमसे कह दिया ठीक, और किसी से न कहना। ले हूँ सयाने, सयाने मतलब चतुराई से, हमने उसको चतुराई से, जी गुण, जी मतलब हृदय, गुण मतलब होता है विचार करके रख लिया है। हमने तुम्हारी बात को छिपा करके अपने मन में रख लिया है और किसी से न कहना।
वरना अनर्थ हो जाएगा। हमसे कहा, हमने आपकी बात मान लिया, लेकिन और किसी ब्रज की स्त्री से ये बात न कहना। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, अबला मतलब होता है निर्बल, कहाँ हम लोग निर्बल स्त्रियां, और कहाँ योग साधना में वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है। दिगंबर, दिगंबर मतलब होता है वस्त्रों का त्याग करने वाला, और दशा मतलब होता है स्थिति। दशा मतलब स्थिति। एक तो हम बलहीन स्त्रियां और ऊपर से हमारी दिगंबर दशा होगी, यानी वस्त्रों का हमको त्याग करना होगा। कैसी हमारी अवस्था होगी, कभी सोचा है? मष्ट करऊं पहचाने, मष्ट मतलब होता है हंसी मजाक, मष्ट मतलब होता है हंसी। तुम हंसी कर रहे हो, हम पहचान गए तुमको ना, तुमको श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ नहीं भेजा है। फिर पूछती हैं, साच कहो तुमको अपनी सौ, हे उद्धव सत्य बताओ। साच मतलब होता है सच, सच बताओ, तुमको हम अपनी शपथ देते हैं, अपनी कसम तुमको हम खिलाते हैं कि सत्य बताओ। बूझति बात निदाने, और हम जो बात पूछेंगे, बूझति मतलब होता है पूछना, और जो हम बात पूछेंगे उस बात का निदान करो, उस बात का समाधान करो, यानी सच सच बताओ। जो हम पूछ रहे हैं तुमको हमारी शपथ है, सच सच बताना। निदान मतलब होता है निर्वाहन करना, यानी सच सच बताइए। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, जब श्री कृष्ण भगवान ने तुमको यहाँ भेजा। श्याम जब, श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा, पठायो मतलब होता है भेजा, जब श्री कृष्ण भगवान ने तुमको यहाँ भेजा था, तब नए कहूँ मुस्काने, नए कहूँ मतलब तनिक, पहले हम एक बता चुके हैं ना एक कहूँ, तब क्या तनिक भी मुस्कुराए थे। मुस्काने मतलब मुस्कुराना, तब क्या थोड़ा भी मुस्कुराए थे, तनिक मुस्कुराए थे। गोपिकाएं ये जानना चाहती हैं कि कहीं उद्धव सत्य तो नहीं कह रहे हैं कि हमको भूल जाइए, और अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुस्कुराया होगा तो ये उनकी कोई लीला होगी, कोई ठिठोली होगी, कोई हंसी मजाक होगा, ये जानना चाहती हैं इस पद के माध्यम से गोपिकाएं। अब देखिए पाठ का नाम तो आ ही रहा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन से पद में किसकी रचना का उल्लेख किया गया है। फिर कहती हैं, जिस तुम निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो रहता कहाँ है, पता पूछती हैं। क्या कहती हैं? निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समुझाई तौह दे बूझति साच नहासी, निर्गुण कौन देश को बासी। कह रहे हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिस ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो वह किस देश का रहने वाला है। वासी मतलब होता है निवासी, निवासी मतलब रहने वाला है। जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वह किस देश का रहने वाला है। कौन देश को वासी, किस देश का रहने वाला है। मधुकर, अब मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा। भंवरा क्या करता है? भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर बैठता है। यही काम कौन कर रहा है? उद्धव जी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मथुरा की बात गोकुल में और गोकुल की बात मथुरा में, इसीलिए सूरदास जी ने मधुकर शब्द का प्रयोग किया। कहा मधुकर कहि समुझाई सौह दे, हे उद्धव, हे भंवरा रूपी उद्धव, यहाँ पर भंवरा आया है उद्धव के लिए। हे भंवरा रूपी उद्धव कहि समुझाई सौह दे, समझाए मतलब समझाते हुए और अपनी शपथ देते। सौह मतलब होता है शपथ,
कसम, अपनी शपथ देते हुए तुमको हम पूछते हैं, बूझत साच नहासी। मन विह्वल हो गया, उदास हो गई। बूझत साच नहासी, पूछती हूँ मैं तुमसे, सत्य कहती हूँ, अपनी शपथ खिलाकर तुमसे पूछती हूँ, नहासी, मैं कोई हंसी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच बताना। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो उसका पिता कौन है। को मतलब होता है कौन, को मतलब होता है कौन, और जनक मतलब पिता। उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है।